हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश शो 10। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल। अब तक जो है आपने अपवर्ड एल देखा है, आज जो हम करेंगे डाउनवर्ड एल देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं वो देखते हैं कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग कब अपवर्ड एल यूज़ करना है और कब हमने डाउनवर्ड एल यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके रूल नंबर 1। L इज बेसिकली रिटन अपवर्ड। बेसिकली L जो है हम अपवर्ड यूज करते हैं, चाहे इसमें इनिशियल हुक हो चाहे उसमें फाइनल हुक हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेल, SPL, स्पेल। L जो है हमारा अपवर्ड है। नेक्स्ट लोड, LDO, लोड, इसमें भी अपवर्ड है। नेक्स्ट जेली, जेली, इसमें भी अपवर्ड है। नेक्स्ट इज सेल एंड लेक। बेसिकली L is written upward whether it is initial or final hook। ठीक है, तो चाहे किसी में फाइनल हुक है चाहे इनिशियल है, हमने L जो है अपवर्ड यूज किया है। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 2, प्रोसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। जब L किसी सर्कल या कर्व के साथ आता है, देन इट इज रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल। तब L जो है हमारा सर्कल की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में हमारा सर्कल होगा उसी डायरेक्शन में हम L को अपवर्ड या डाउनवर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल है नीजल, आउटलाइन शुड बी N, सर्कल S एंड L। सेकेंड प्लेस वोवल। अब यहाँ पे जो है सर्कल की डायरेक्शन जो है हमारी ये आ रही है और इसी डायरेक्शन में जो हमने L को अटैच कर दिया। ऐसे ही वेशल, सर्कल के अकॉर्डिंग ही हमने जो है L को बनाना है। नेक्स्ट इज लूजिंग, L, सर्कल S एंड NG, losing. Next is lism, outline should be L, circle S and M, lism, जिस भी डायरेक्शन में हमारा सर्कल होगा उसी साइड में, उसी डायरेक्शन में हमारा L होगा जो वो जॉइंट हो जाएगा, चाहे वो डाउनवर्ड L बने या अपवर्ड L बने। नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, L आफ्टर N एंड NG डाउनवर्ड। 2 रूल हो गए हमारे, थर्ड करेंगे। L आफ्टर N एंड NG, जब L के बाद NI या NG आए तो L जो है हमारा डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, L के बाद N या NG है। अब एग्जाम्पल लेते हैं ओनली, ओनली, N या NG के बाद अगर L आता है तो हमारा वो डाउनवर्ड ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रॉन्गली। इसमें NG आ रहा है हमारा L के बाद, रॉन्गली, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनली, ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ, L, ये आपको क्लियर हो गया, L आफ्टर N एंड
NG, L डाउनवर्ड हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज L एंड वोवल इंडिकेशन। अब L का यूज जो है हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड कैसे ही करना है, वोवल के अकॉर्डिंग। जब when proceeding by a vowel and followed immediately, जब वोवल साउंड में आए, फर्स्ट में आए, या फिर वोवल फॉलोड इमीडिएटली करना है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे, बट बाय ए हॉरिजॉन्टली स्ट्रोक नॉट हुक्ड और सर्कल, लेकिन उसमें जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक और हुक्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अलाइक इनिशियल वोवल है और L दिया हुआ है, तो L जो है हमारा डाउनवर्ड आएगा, अलाइक, अलाइक, L डाउनवर्ड, के अलाइक। नेक्स्ट इज लाइक, L के लाइक, अलोन, अलोन। नेक्स्ट इज लोन, अपवर्ड, साथ में हुक, लोन। इनिशियल वोवल, स्टार्टिंग में वोवल साउंड आने पे L जो है हमारा डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होंगे, नॉट हुक्ड और सर्कल इनिशियली, ना तो सर्कल होना चाहिए ना ही हुक्ड होना चाहिए, चाहे वो फाइनल हुक हो। अगर हुक और सर्कल है तो हमारा वो अपवर्ड L लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे हमने रूल नंबर 1 में किया था। ये जो हमारा ये अपवर्ड है, ये भी। रूल नंबर 5, फाइनल L इज डाउनवर्ड आफ्टर F, V एंड SK, F, V एंड SK, ठीक है। इसमें जो है हमें बताया गया है कि अगर फाइनल L, अगर F, V एंड SK से पहले हमारा L आता है, ठीक है, तो उसमें L जो है हमारा डाउनवर्ड लिखा जाएगा। और स्ट्रेट अप स्ट्रोक व्हेन नो वोवल फॉलोज, स्ट्रेट स्ट्रोक, जब कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक आएगा ऊपर की ओर का, तो भी हम जो है L को डाउनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो है कि कोई वोवल नहीं होना चाहिए, नो वोवल फॉलोज। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, फॉल, FALL, F और ये L, फॉल, L जो हमारा डाउनवर्ड है। नेक्स्ट इज वेल, वेल। नेक्स्ट इज स्केल, S, K and L, scale. Next is rule, R and L, rule, downward L, when no vowel follows। अब इसी का हमारा सेकंड पॉइंट आएगा, upward L, upward L when follows by a vowel with final L, with final L, L के साथ वोवल आए फाइनल लास्ट में, तो L हमारा जो है अपवर्ड होगा, अदरवाइज डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पर इनिशियल F भी है, उसके बाद L है, देन वोवल साउंड भी है, इसमें जो है L को हम अपवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, L के बाद वोवल आने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये सारे वोवल्स हैं, ठीक है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक भी हैं L हमारा, तो अब हम यहाँ पे जो है अपवर्ड यूज करेंगे, फॉलो, 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 सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सेकंड प्लेस वोवल आएगा, फॉलो। नेक्स्ट इज वैली, वैली, VALLE भी है यहाँ पे, वैली, वैली।
नेक्स्ट इज स्केली, स्केली, एल के बाद वोवल है एंड एल इज अपवर्ड। रूल, रूली, आर एंड एल, रूली, ठीक है, रूली। एल के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है तो एल डाउनवर्ड, ठीक है। एस वी एस के, और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक व्हेन नो वोवल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 6th रूल, मीडियल एल इज जनरली रिटन अपवर्ड। मीडियल में जो एल आएगा हमारा वो जो है हमारा जनरली अपवर्ड ही यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल अनलोड, अनलोड, एल एंड डी, अनलोड, डार्क डैश, अनलोड, अनलॉक, अनलॉक, अनलॉक। अब यहाँ पे अपवर्ड किया, यहाँ पे डाउनवर्ड किया, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एन लोड में जो है हमारी आउटलाइन जो है यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। मिडल एल जो है हम जनरली अपवर्ड ही यूज करेंगे, बट इजियर, फॉर इजियर ज्वाइनिंग के लिए हम एल डाउनवर्ड भी यूज कर सकते हैं। इजियर थी, इजी ज्वाइन हो रही है यहाँ पे, अनलॉक, ठीक है, तो इसमें हमने मिडल एल को डाउनवर्ड यूज कर लिया। नेक्स्ट है वल्गर, वल्गर, एल अपवर्ड। नेक्स्ट इज ओवरलुक, ओवरलुक। अब यहाँ पे भी मैंने एल को डाउनवर्ड यूज कर दिया। अगर मैं इसकी आउटलाइन बनाऊं तो एल के बाद जो है यहाँ पे के आ रहा है, तो एल जो है हमारा डाउनवर्ड यूज होएगा। यहाँ पर भी एल के बाद के, तो यहाँ पे डाउनवर्ड यूज होगा। अगर मैं इसकी आउटलाइन बनाती हूँ ओवरलुक की, तो ओवरलुक, तो ये जो है हमारी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हमारी ये बनेगी। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जनरली यूज कर सकते हैं। कुछ एक वर्ड्स हैं जहाँ पे हम इजीली आउटलाइन बनाने के लिए एल को डाउनवर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज जो है हमारा अपवर्ड ही यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।